One wrong attestation and your process can be delayed for months if you're applying for international studies for bachelor's and masters. बैचलर्स के लिए कौन सी आपको अटेस्टेशन रिक्वायर है, अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको कौन सी अटेस्टेशन रिक्वायर है. बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वजह से क्योंकि उनको एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं पता होता, तो इस वजह से ये उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. मैं ये डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं अटेस्टेशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं बैचलर स्टडीज़ के लिए या मास्टर स्टडीज़ के लिए तो उनके लिए डिफ़िकल्टी ना हो, उनको पता हो कि क्या क्या उन्होंने करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है. तो इस वीडियो में मैं ब्रेकडाउन जो सिंपल ब्रेकडाउन है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपने अपनी मैट्रिक और एफएससी की सर्टिफिकेट्स को कैसे अटेस्ट करवाना है, कहाँ से अटेस्ट करवाना है, और फिर उसके बाद एचईसी की बारी आती है. और बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज हैं कि नोटराइजेशन आइदर रिक्वायर है या नहीं है, करवानी चाहिए नहीं, और अगर करवानी है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं विद स्टेप वन. स्टेप वन जो है वहाँ पे आपकी आएगी आईबीसीसी अटेस्टेशन. उसमें होता क्या है कि आपकी जो मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी डिग्रीज होती हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं उनको आपने अटेस्ट करवाना होता है, क्योंकि जब आप एचएससी से रिक्वेस्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए अपनी बैचलर या मास्टर डिग्रीज के लिए, तो वो पहले रिक्वायर करते हैं कि आपकी डिग्रीज जो है वो आईबीसीसी से अटेस्ट हों. उसका प्रोसीजर ये होता है कि आईबीसीसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले आपको सबसे पहले बोर्ड ऑफिस से वेरिफिकेशन चाहिए होती है. आप क्या करते हो, आप किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, मैंने जो प्रोसीजर किया था कुछ टाइम पहले की बात है क्योंकि मैं 2019 में आई थी, लेकिन प्रोसेस मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ. प्रोसेस वही है ऑलमोस्ट, बस थोड़ी फीस में वेरिएशन आ सकती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सेम. तो आपने सबसे पहले बोर्ड में जाना है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हो, आप साथ में कॉपीज़ भी लेकर जाते हो, ठीक है. और आप जब वहाँ पे जाओगे वहाँ पे डिफरेंट विंडो काउंटर्स होते हैं, आपको चालान फॉर्म बनवाना होता है और फिर उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और फिर आपको थोड़ी देर बाद वहाँ से रिसीव होते हैं. उसमें ये होता है कि वो वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, आइदर दे आर ओरिजिनल और नॉट, और आपको एक सील में डाल के डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो कि आपने आगे जाके आईबीसीसी में जमा करवाने होते हैं. आईबीसीसी का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी है पॉसिबल, लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट सबमिशन है वो आपने फिजिकल ही जाके करवानी होती है. उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो आप क्या करते हो कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हो, आप ऑनलाइन बैंक चालान भी फिलअप कर सकते हो और फिर आप जो आपको एनवेलप मिला होता है एज इट इज़ आपने वो बोर्ड से लिया हुआ आपने जाके आईबीसीसी में सबमिट करवाना होता है. और फिर यह है कि वो भी एक दिन का पूरा प्रोसीजर है और उसमें आपको वेटिंग टाइम डेफिनेटली आप पाकिस्तान में आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ सबमिट करवाते हो आपको पूरा दिन एक लग ही जाता है. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन यह कि आपको बाय द एंड ऑफ द डे आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. जो फीस है वो अराउंड 1000 to 1200 पर डॉक्यूमेंट होगी और इसमें अर्जेंट केसेस जो अगर आप चाहते हो उसकी आप ऑन टॉप ऑफ दैट उसकी डिफरेंट एडिशनल फीस आपको पे करनी होती है. वो ये नहीं है कि पर डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी, वो ऑल टुगेदर सब डॉक्यूमेंट्स के लिए सेम एक दफ़ा की फी होती है जो एक्सप्रेस अटेस्टेशन आप उसको कह सकते हो, ठीक है. ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आईबीसीसी का, ताकि आप वहाँ पे भी सारी टेली कर लो इन्फॉर्मेशन. आजकल जो एग्जैक्ट अमाउंट जा रही है जो आपने फीस पे करनी है वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. तो सेकंड स्टेप आ जाता है एचईसी की अटेस्टेशन. अब एचईसी की अटेस्टेशन क्या है कि आपके पास या तो फुल्ली आप उसको ऑनलाइन कर सकते हो और कोरियर की हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा के टेस्ट करवा सकते हो, या दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन सारे प्रोसीजर कर लेते हो ऑलमोस्ट 80-90%, और जो आपकी अपॉइंटमेंट डेट होती है उस दिन आप जाके अटेस्ट फिर वो वही सेम पूरा एक दिन लगेगा आपको. वहाँ पे आप सुबह में सबमिट कराओगे, दोपहर या शाम के अपॉइंटमेंट में आपको वो वापस मिल जाएंगे. अब उसमें क्या प्रोसीजर है, एचईसी की वेबसाइट जो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है. एचईसी की वेबसाइट पे आपने अपने सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है. आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है. फिर वहाँ पे आपने सारी अपनी डेटा डालना होता है, आपकी अपनी डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल, फिर आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री, वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे प्रोसीजर आता जाता है. ईजी टू फॉलो है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है. आपको पहली दफ़ा में भी आप ओपन करोगे आपको सब समझ आ जाएगा. अपनी डिग्री फॉर एग्जाम्पल आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया, उसके पास सारे सिस्टम में यूनिवर्सिटी का डेटा भी होता है और फिर आपकी डिग्रीज़ के नाम भी होते हैं. आपने वो जस्ट सिलेक्ट करना होता है या लिखना होता है, ठीक है. तो आप उसको सारे डेटे को फिलअप करोगे. जब आप सारा डेटा डाल दोगे फिर उसके बाद आपको वेरीफाई के लिए सिस्टम में चला जाएगा और फिर उसके बाद जैसे ही अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है. अब एचईसी में क्या होता है कि अगर आप एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट में जाते हो तो आपको 3000 एडिशनल पे करना पड़ता है ऑन टॉप ऑफ जो नॉर्मल फ़ी है. नॉर्मल फ़ी उनकी भी 1000 से 1500 के दरमियान है पर डॉक्यूमेंट. और एक चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग अपनी डिग्रीज को लेमिनेट करवा लेते हैं, तो वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो आपने रिमूव करके जाना है क्योंकि वो डायरेक्ट डिग्री की बैक साइड पे उसको अटेस्ट करेंगे और उसके लिए आपको पहले से रेडी होना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट्स 1-2 वीक 3 वीक्स में मैक्स मिल जाती है. मैं लाहौर की बात करूँ तो वहाँ पे इसीलिए, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का भी यही सिस्टम है. अगर आप
इस्लामाबाद में हो, कराची में हो, डिफरेंट जगह पे हो, तो एवरेज टाइम यही होता है, ठीक है। और उसमें यह है कि जब आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट ऑनलाइन अवेलेबल होती है, वो 2-3 हफ्ते में अवेलेबल होती है, वो आप सेलेक्ट कर लो। एक्सप्रेस आना है, एक्सप्रेस में चले जाएँ, ठीक है। उसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो कि हम DHL कोरियर की सर्विस जो है ना वो लेना चाह रहे हैं और हम उसके थ्रू डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाएंगे, तो आपने उसको कोरियर के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। फिर ये होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वो एनवेलप जाके ड्रॉप करना होता है कोरियर सर्विसेज के पास, और फिर वो आगे से हैंडल करते हैं आपका प्रोसीजर, और वो आपको एंड पे डिलीवर हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर जो है, अगर आप कोरियर की फैसिलिटी लेते हैं तो वो समहाउ 2 वीक्स उसमें लग जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर आप कहते हो कि नहीं मैं खुद जाके कराऊंगा, बहुत से लोग जो हैं उनको ये भी होता है मैं खुद को भी उन्हीं में मिलाऊंगी कि यार बेहतर यार डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रखो और जाके खुद ही करवाओ, क्योंकि डर लगता है यार, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो उसमें यह है कि आप जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है ना, आपने उसी दिन जानना है, उसी दिन सबमिट करवाना है, उसी दिन वापस लेना है और वापस आ जाना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर है, डिग्रीज की तो अटेस्टेशन रिक्वायर है ही। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी अटेस्टेशन खत्म हो जाती है IBCC तक, लेकिन अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत से लोग हैं उन्होंने मास्टर्स पहले से किया होता है पाकिस्तान से एक, और वो दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, तो इन दैट केस आपने वो वाली मास्टर्स की जो है डिग्री उसको भी अटेस्ट करवाना है। सो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, अगर आप बैचलर के बाद अप्लाई कर रहे हो, आप अपनी मास्टर्स की डिग्री लोगे, बेहतर यह ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्ट करवा लें। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो रिक्वायर करते हैं कि जी हमें आप ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्ट करवा के दें, तो वाई नॉट टू जस्ट डू इट एट वंस, क्योंकि अगर आपको दोबारा करवानी पड़ती है तो फिर आपको वही सारा प्रोसीजर फॉलो अप करना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हो ना, आपने उसी टाइम बताना होता है कि आपने कितने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, उसी टाइम आपने डिसाइड करके सिस्टम में दे देना होता है, और वो आपकी वैल्यू भी आपको बता देता है कितना आपने पे करना है। बेहतर है उसी टाइम आप डिग्री के साथ ट्रांसक्रिप्ट को भी अटैच कर लो, और एट द सेम टाइम आप उसको पे कर दो, और यह कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे। कॉपीज़ आपको टेस्ट करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कॉपीज़ जो आपकी डिग्री टेस्ट होगी ना, उसकी आप जितनी मर्जी कॉपीज़ बाद में करवाओ और उसको यूज़ करो, डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है अगर आपने यूनिवर्सिटी में थ्रू पोस्ट, काफ़ी है। आपको एडिशनली कॉपी EGC से रिक्वायर नहीं है टेस्ट करवाना, आपको पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट डिग्री, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, फिनिश, आपके लिए मोर देन एनफ है। और वो जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है प्लस उसके ऊपर आप 3000 देते हो, तो आपका हो जाता है एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, आपको जल्दी मिल जाती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पर आ रही है, बेहतर यह है एक्सप्रेस में चले जाएं, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। अब आ जाता है स्टेप 3 विच इज़ नोटराइजेशन। अब काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि नोटराइजेशन रिक्वायर होती भी है या नहीं होती है, कहाँ से करवानी चाहिए, क्या प्रोसीजर है। अब डिफरेंट प्रोसीजर है। मैं पर्टिकुलरली जर्मनी के बारे में बात करूँगी। जर्मनी में ये होता है कि बहुत से एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही सबमिट कर देते हो। 3 चैनल हैं इन टोटल, मैं आपको बताऊँ तो। एक तो यह है कि आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया, ऑनलाइन था, आपने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, फिनिश, ठीक है। दूसरी होती है कि आप यूनिअसिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हो। यूनिअसिस्ट एक ऑनलाइन पोर्टल है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डिटेल बताई थी, स्टेप बाय स्टेप जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, मैं उसका लिंक भी ऊपर डाल दूंगी ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आप उस वीडियो को भी चेक कर लेना अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता कि आपको क्या रिक्वायर है। तो यूनिअसिस्ट जो है, वहाँ पे भी अगर आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे भी ऑनलाइन सारा काम है, वहाँ पे भी आपको नोटराइजेशन नहीं चाहिए होती है, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आपका प्रोसीजर है एप्लीकेशन सबमिशन का, नोटराइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिंपल। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ है वो कहती हैं जी हमें फिजिकल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने इवन यूनिवर्सिटी में स्टडी किया, उन्होंने मुझसे रिक्वायर किया था कि उनको चाहिए है फिजिकल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो उस चक्कर में क्या करना होता है, आपने कचहरी जाना है अपने एरिया में जो आपको लगती है, वहाँ पे डिफरेंट लॉयर्स बैठे होते हैं, उनके पास डिफरेंट स्टैम्प्स होती हैं। नॉर्मली 3 तरह की स्टैम्प्स जो है ना वो ऊपर लगती होती हैं, वो ट्रायंगल होती है, स्क्वायर होती है, फिर रेक्टेंगुलर होती है। तो वो उन्होंने हर पेज के ऊपर करना होता है। अब अपना सेट ऑफ डॉक्यूमेंट पूरा एप्लीकेशन का लेकर जाते हो, उसके अंदर जो आपकी CV आ जाती है, आपकी डिग्रीज आ जाती है, आपकी IELTS का सर्टिफिकेट आ जाता है, आपका रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपके अपना मोटिवेशन लेटर है, मतलब वो जो पूरा कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है ना जो आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, वो आपने सारा उठा के उनके पास ले जाना है। वो जितनी भी डिग्रीज और ये वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो अटेस्ट करने हैं वो आपको नोटार से अटेस्ट करवाने होंगे। उनका रेगुलर चार्जेस होते हैं, वो पर सेट के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं, पर पेज के अकॉर्डिंगली नहीं। जब मैंने किया था तो मैंने पूरे सेट का एक डिफाइन की थी प्राइस, तब मे बी वो पर पेजेस के थ्रू भी अब करते हो। तो उसमें ये होता है कि वो हर पेज के ऊपर स्टैंप लगाते हैं, जैसे कि वो स्टेपल कर लेंगे डॉक्यूमेंट को, वो शुरू से लेके लास्ट पेज तक हर पेज के ऊपर उनकी वो 3 तरह की स्टैंप्स होती हैं, उन्होंने वो स्टैंप करनी होती हैं। ग्रीन होती है, रेड होती है, और वही ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगुलर, ये उनकी शेप है, ठीक है। और जब आपका जो खत्म हो जाता है ना पेज, डॉक्यूमेंट की बैक साइड पे भी वो दोबारा से स्टैंप करते हैं, ठीक है। और वो एज इट इज़ आपने अपने डॉक्यूमेंट की फाइल में डालनी है जो आप पोस्ट करोगे, उसको आपने उसके बाद खोलना नहीं है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा एक अटेस्टेशन प्रोसीजर है जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं, जो मैंने भी किया था। मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखे थे, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा में, लेकिन मुझे रिक्वायर सिर्फ अपनी एक यूनिवर्सिटी के लिए थे, तो बाकी दोनों मेरे बाद में वेस्ट ही गए। लेकिन मैंने टाइम सिक्योर करने के लिए मैं दोबारा कचहरी जाऊँगी, कचहरी में जलालत भी बहुत होती है, आप जानते हैं। बेहतर ये एक दफ़ा आप करवा के साइड पे कर लो। तो ये एक और अटेस्टेशन रिक्वायर है। और बहुत रेयर चांसेस में
कुछ यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में अब तो बिल्कुल भी नहीं कराती होंगी, वो ये भी कहती हैं कॉन्सुलेट से हमें अटेस्टेशन दिलवा दें, जर्मन कॉन्सुलेट से आपके कंट्री के अंदर। तो मेरे केस में एक यूनिवर्सिटी के लिए मैंने वो भी करवाई थी। तो उसमें प्रोसीजर सेम लाइक आप जैसे कोई भी अटेस्टेशन कराते हो, आप कॉन्सुलेट में फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लेते हो। मैं लाहौर में मेरे टाइम पे ये था कि मैं उनको फ़ोन करके पूछ लेती थी और फ़ोन पे वो बता देते थे कि फ़लाने डेट को लाइक कल परसों तरसों जिस दिन भी किसी भी टाइम पे 12 बजे से पहले टाइमिंग होती थी, आपने जाके सबमिट करवाने होते थे और फिर दोपहर को 2 बजे आपने जाके ले लेने होते थे। अब तो मेरे ख्याल में लाहौर से कॉन्सुलेट भी खत्म हो गया। तो उसमें भी सेम यही प्रोसीजर था, आप उनके पास डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाते हो और उनके पास जर्मन की ऑथराइज्ड स्टैम्प्स होती हैं और उन्होंने वो उसके ऊपर अटेस्ट करके और उनके ऊपर ही वो रेट भी लिख देते हैं कि इतने के ऊपर हमने ये टेस्ट किए और वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल IBCC अटेस्टेशन फॉर स्टेप 1, देन EGC अटेस्टेशन स्टेप 2, देन आपकी नोटराइजेशन स्टेप 3। इन सम केसेस इन स्टेप 3 पार्ट 2 में आ जाता है आपकी जर्मन कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन, जो कि मेरे ख्याल में शायद अब ना हो। तो ये सारे जो स्टेप्स है ना, ये आपने स्टेप बाय स्टेप जाना है। कॉपीज़ हमेशा नोटार से आप अटेस्ट करवाते हो तो कॉपीज़ अटेस्ट होती हैं, डिग्री नहीं होती, ठीक है। IBCC और EGC डायरेक्ट डिग्री को अटेस्ट करता है, कॉपीज़ को नहीं, ठीक है। और जर्मन कॉन्सुलर और नोटार जो है वो कॉपीज़ को अटेस्ट करते हैं, डिग्री को नहीं। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें आप मिस्टेक ना कर लेना कि आप डायरेक्ट डिग्री ना रख देना। उनको भी पता होता है, लेकिन फॉर सेफ साइड अगर कोई बंदा आपको ना बताए और उनको पे करते तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेहतर है आपके माइंड में हो कि कहाँ पे आपने अपने कॉपीज़ को अटेस्ट करवाना होता है और कहाँ पे आपने अपने एक्चुअल में रियल डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज को जो है वो टेस्ट कराना है, ठीक हो गया। इसके साथ मैं आपको एडमिशन की टिप यही दूंगी कि एज सून एज आपके एडमिशन ओपन होते हैं, जो भी आपने फिल्टर डाउन की होती है यूनिवर्सिटीज़, आप राइट अवे वहाँ पे एप्लीकेशन आप सेंड कर दो। हमेशा बेहतर बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है, क्योंकि जर्मनी में ऐसे नहीं है कि वो पहले डेडलाइन का वेट करेंगे और उसके बाद वो फिल्टर डाउन करेंगे एप्लीकेशन को, ऐसा नहीं होता। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एडमिशन स्टार्ट हो या मार्च में, ठीक है, आपके अक्टूबर सेशन के लिए, और ओपन डेडलाइन आपकी जा रही है जी जून जुलाई तक डॉक्यूमेंट सबमिशन की, और आप ये कहते हो कि यार अभी मेरे पास टाइम है, मैं आराम से करूँगा, नहीं, ये बेहतर नहीं है। आपको चाहिए कि आप मार्च अप्रैल में ही अप्लाई कर दो। मैं तो कहती हूँ जिस दिन एडमिशन स्टार्ट होते हैं अगले दिन ही मैक्स आप अप्लाई कर दो। मेरे केस में भी यही था। मुझे जब एडमिशन लेटर आए थे, मुझे 3 यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर रिसीव हुए थे, फिर मैंने एक उसमें से फिल्टर डाउन की थी। तो आपको वो एज सुन एज जैसे वो एप्लीकेशन रिसीव होती है आपकी, वो उसको चेक करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो वेट करते हैं, और अगर उनको ये लगे कि आप पोटेंशियल स्टूडेंट हैं, वो आपको राइट अवे ऑफर लेटर भेज देते हैं विद इन 2 to 3 वीक्स। मुझे आया हुआ है ऐसे, और बहुत से स्टूडेंट्स को आता है। तो बेहतर ये है कि एज सुन एज आपको नजर आए कि हाँ इस यूनिवर्सिटी में तो मैंने 100% अप्लाई करना है, तो जैसे ही एडमिशन ओपन हो अप्लाई कर दें। उसमें यह है कि आपको एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि आजकल जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी डिफरेंट हो गया। पहले ये होता था कि आप अपॉइंटमेंट वैसे भी सिक्योर कर सकते थे, लेकिन अब आपको ऑफर लेटर चाहिए होता है अगर आपने पोर्टल के थ्रू अपॉइंटमेंट जो है उसके लिए अप्लाई करना है। तो बेहतर यह है कि आप बिफोर हैंड अप्लाई कर ले, उतना ही जल्दी आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा और आप उसकी बेसिस पे अपॉइंटमेंट के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हो, और आपका प्रोसीजर जो है ना वो ज़्यादा क्विक हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपना रूटीन का हिस्सा बना लें, ये आपके लिए ईजी भी होंगी। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, अटेस्टेशन से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको एक्जैक्टली गाइड कर दूंगी उस पॉइंट से रिलेटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको जो वीडियोज़ जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा टॉपिक आपके लिए, जो आप चाहते हो कि आपसे डिस्कस किया जाए, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। मैंने वैसे अपना पैरेलल सीक्वेंस रेडी किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने बनानी है, और मैं ज़्यादा उनकी सिलेक्शन जो है वो आप लोगों के कमेंट्स की बेसिस पे भी करती हूँ कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फिलहाल मैं ये वीडियो बनाऊँ। तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो डायरेक्ट आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू इन एनी वे, क्योंकि जितना नॉलेज मेरे पास है वो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर भी करूँ। आगे मैं जो स्कॉलरशिप बेस्ड वीडियोज़ हैं उनके ऊपर भी वर्क कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी जो है बैचलर्स और मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप बेनिफिशियल हो सकती है, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, आपको करना चाहिए। और तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा, रखिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।